यह कहानी शुरू होती है एक साधारण सी लड़की से, जिसे शायद कुदरत रंग रूप देना भूल गई थी, या फिर यूं कहिए कि कुदरत ने उस साधारण लड़की में कुछ असाधारण गुण जड़ दिए थे, जो वक्त के साथ उभरते और निखरते रहे। तीन बहनों में दूसरे नंबर की सांवली का नाम शायद उसके माता पिता ने उसके रंग रूप के कारण ही रखा था। एक तो सांवली, ऊपर से दांत भी बाहर निकले हुए, एक नज़र में कुरूपता की निशानी। बड़ी और छोटी बहनें गजब की खूबसूरत थीं। दोनों बहनों में जैसे एक बदनुमा दाग की तरह दिखने वाली माता पिता की सहानुभूति, रिश्तेदारों परिचितों से मिली अपेक्षा ने सांवली में एक अद्भुत स्वरूप को घेरना शुरू कर दिया था। वह था स्वयं से प्यार। बचपन से ही अंतर्मुखी सांवली का दिमाग उम्र से ज़्यादा तेज था। छोटी मोटी उलझनों को चुटकी में सुलझा देना उसके नैसर्गिक गुणों में शुमार था। यहाँ एक और उसकी दोनों बहनें घर घर खेलती, सस्ती संवरती, वहीं सांवली गणित के सवालों को हल करती दिखती। वक्त के साथ तीनों जवान हो गई। सांवली पढ़ाई में हमेशा अव्वल रही, बहनों की खूबसूरती और निखर गई। सांवली अपना संसार बुनती रही, जहाँ उसके अपने सपने थे। अपने दम पर खुद को सिर्फ खुद के लिए साबित करना। उसकी प्रतियोगिता किसी और से नहीं, स्वयं से थी। जूडो और बॉक्सिंग उसके पसंदीदा खेल थे। स्कूल और कॉलेज स्तरीय कई प्रतियोगिताओं के मेडल उसने अपने नाम कर लिए थे। माता पिता को चिंता खाए जा रही थी कि तीनों का विवाह करना है, और खासकर सांवली का लेकर चिंतित रहते थे कि कैसे होगा इसका विवाह, कौन इसे पसंद करेगा, ज़्यादा दहेज देने की हैसियत नहीं है, क्या होगा। लेकिन सांवली इन सब बातों से बेफिक्र थी। उसकी डिक्शनरी में अभी विवाह नाम का कोई शब्द नहीं था। उसने ठान लिया था कि मरुथल में फूल खिलना है। पता नहीं ये रिद्धिमा के पापा ने लड़के वालों से बात की होगी या नहीं। सांवली की माँ मालती ने अपनी सासू माँ गिरिजा देवी से कहा, अब तो आता ही होगा, आकर बताएगा कि क्या हुई, फिक्र क्यों करती हो। गिरिजा देवी ने कहा, अम्मा, तीन जवान लड़कियां छाती पर बैठी हों तो फिक्र तो होती ही है। मालती बोली, अरे रिद्धि माँ तो खूबसूरत है, निबट ही जाएगी, फिक्र तो सांवली की रहती है, इसका क्या होगा। गिरिजा देवी माथे पर हाथ रखती हुई बोली, हमारी फिक्र ना करो दादी, हमारा लक्ष्य सिर्फ शादी नहीं है, हम तो वे करेंगे जो कोई दूसरा नहीं करता। सांवली ने तपाक से कहा, क्या मतलब, क्या तू लड़की नहीं है? लड़की की जात को चूल्हा चौका ही सुहाता है, समझी? दादी ने आंखें तरेर कर कहा, हाँ दादी मैं समझती हूँ, पर आप नहीं समझती। क्या? सांवली हंस पड़ी। तभी सांवली के पिता बलराम जी के खकारने की आवाज़ सुनाई दी। अरे जा देख, पापा आ गए, मालती ने सांवली से कहा और खुद भी दरवाजे की ओर दौड़ी। माँ पानी का गिलास ले आई, बोली, बताओ लड़के वाले से क्या बात हुई आपकी? हाँ, परसों आ रहे हैं समीक्षा को देखने। बलदेव सिंह सोफे पर बैठते हुए बोले। कौन कौन आएगा? माँ ने प्रश्न किया। अब तो यह नहीं पूछा, 3-4 लोग तो होंगे ही। बलदेव सिंह बोले, अच्छा कितने बजे तक आएंगे? यह तो पूछा होगा, माँ ने अगला प्रश्न किया। दोपहर 1 बजे, रविवार है, सभी के लिए सुविधाजनक है, बलदेव सिंह ने बताया। सांवली और सांवली, माँ ने पुकारा। हाँ माँ, क्या बात है, कहो, सांवली ने बैठक में आते हुए पूछा। सुन, परसों तेरी समीक्षा दीदी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो तू अभी तैयारी शुरू कर दे। क्या बनाएगी उसके लिए? क्या कुछ सामान बाजार से लाना है? एक लिस्ट बना ले, तेरे पापा शाम को ले आएंगे। सुन, तू भी जरा बेसन का लेप लगा लेना, रंग थोड़ा खुला दिखेगा, माँ ने सांवली को देखते हुए कहा। माँ, अब इसमें बेसन का लेप लगाने की क्या जरूरत आन पड़ी? वे लोग तो जीजू को देखने आ रहे हैं, सांवली ने कंधे उचकाते हुए कहा। अरे ऐसे ही एक के बाद एक रास्ते खुलते हैं, हो सकता है उनकी नज़र में तेरे लायक ही कोई रिश्ता हो। चल अब जा, परसों की तैयारियां कर, माँ ने कहा। तैयारियां शुरू हो गई। समीक्षा फेशियल, साड़ियों के चयन आदि में व्यस्त रही, और सांवली किचन की तैयारियों में। जो सूखा नाश्ता जैसे मठरी, गुजिया, चिवड़ा आदि उसने एक दिन पहले ही बनाकर तैयार कर लिए थे। रविवार सुबह से समोसे, मूंग का हलवा, बादाम की खीर की खुशबू से सारा घर महक रहा था। समीक्षा साड़ियों पर साड़ियाँ बदले जा रही थी। छोटी बहन सुनीति उसकी मदद कर रही थी। समीक्षा, तू कुछ भी पहन ले, सुंदर ही दिखेगी, तुझे तो एक नज़र में पसंद कर लेंगे वे, चिंता मत कर, कुछ भी पहन ले, माँ ने पूर्ण विश्वास से कहा। सांवली और सांवली, माँ ने सांवली को पुकारा। क्या है माँ? किचन से निकलते हुए सांवली बोली। सुन, तू अब मुंह धो ले और अच्छी तरह पाउडर लगाकर हल्के पीले रंग का जो सूट है ना, उसे पहन ले, उसमें तेरा रंग खिला हुआ लगता है, माँ ने सांवली को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। माँ,
आज तो समीक्षा जीजी को तैयार होने दो। क्यों जीजी? सांवली ने समीक्षा से चुटकी ली। जा तू भी तैयार हो जा। समीक्षा ने मुस्कुराते हुए सांवली से कहा। ठीक है जीजी, सांवली हंसते हुए बोली। 1:30 बजे के करीब लड़के वाले तशरीफ ले आए। माता पिता, लड़का, उसकी छोटी बहन, कुल 4 लोग आए थे। आइए भाई साहब। नमस्ते बहन जी। आओ बेटा आओ। बलदेव सिंह सबका स्वागत करते हुए बोले। बहन जी, आपका घर तो खाने की खुशबू से महक रहा है। कितने पकवान बनवा लिए आपने? लड़के की मां ने घर में घुसते हुए कहा। अरे बहन जी, बच्चियों से जो कुछ बन सका, बस यूं ही थोड़ा बहुत, मां ने मुस्कान बिखेरते हुए कहा। सभी को बैठक में बैठाया गया, जो सांवली की कलाकृतियों से बहुत ही करीन से सजा सवरा छोटा सा कमरा था। सांवली पानी की ट्रे लिए बैठक में दाखिल हुई। लड़के की माँ उसे कुछ ज़्यादा ही ध्यान से देखने लगी। बहन जी, ये मझली बेटी सांवली है। समीक्षा जिसे आप देखने आई हैं, वह अभी अंदर है, माँ ने लड़के की माँ की नज़रों को ताड़ते हुए कहा। ओह अच्छा। लड़के की माँ सोफे से पीठ टिकाती हुई बोली। सांवली ने सभी को नमस्ते कर ट्रे में पानी के गिलास रख दिए। जा सांवली, जीजी को ले आ, माँ ने कहा। ये वॉल पीस, हैंगिंग और पेंटिंग्स तो बहुत जोरदार हैं। बिटिया ने बनाई है क्या? लड़के की माँ ने चारों तरफ नज़र घुमाते हुए पूछा। हाँ हाँ हाँ, माँ ने कहा। पर यह बात गोल कर दी कि किस बिटिया ने बनाई है, क्योंकि अभी तो समीक्षा को निपटाना था। तभी सांवली अपनी समीक्षा दीदी के साथ बैठक में दाखिल हुई। लड़के की माँ का चेहरा खिल उठा। आओ आओ बिटिया, वाह बहुत ही सुंदर। क्यों बेटा ना? लड़के की माँ ने अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहा। लड़के ने आंखें उठाकर देखा तो उसकी नज़र सांवली की नज़र से टकराई, जो उस पर रिएक्शन देखने के लिए उसे ही देख रही थी। लड़के ने झेप कर नज़र झुका ली। भाई, मुझे तो बिटिया बहुत पसंद है। अब फैसला तो शाम के हाथ में है। मेरे ख्याल से हमें इन दोनों को भी एक दूसरे से खुलकर बातचीत करने के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। क्यों जी, सही ना? लड़के की माँ ने लड़के के पिता से कहा। हाँ बिल्कुल ठीक है, लड़के के पिता ने कहा। सांवली, जाओ बेटा, जीजी और शामू बाबू को बगीचे की सैर करवा दो, माँ ने झट से कहा। जी ठीक है माँ। आइए जीजी। सांवली ने समीक्षा और श्याम से चलने को कहा। बगीचे में पहुंचकर सांवली ने कहा। जीजी आप लोग बात कीजिए, तब तक मैं नाश्ते का प्रबंध करती हूँ, और वह भीतर चली गई। समीक्षा और श्याम करीब 15 मिनट बातचीत करते रहे। फिर वे भीतर बैठक में आ गए। वाह भाई, ऐसा स्वादिष्ट नाश्ता करके मज़ा आ गया। भाई अब तो जी चाहता है सारा जीवन ऐसे ही नाश्ता मिलता रहे। लड़के की माँ ने कनखियों से समीक्षा को देखते हुए कहा। समीक्षा मुस्कुरा रही थी। श्याम और समीक्षा की रजामंदी से विवाह पक्का हो गया। इधर सांवली अपनी परीक्षा की तैयारियों में जुटी थी। उधर समीक्षा का विवाह भी हो गया। सांवली ने एमए के कोर्स में प्रवेश ले लिया। मैनेजमेंट और अकाउंटेंसी दोनों में ही सांवली का कोई जोड़ नहीं था। एमबीए पूरा होते होते छोटी बहन भी ब्याह कर ससुराल चली गई। अब माता पिता को सांवली की चिंता थी। हालांकि वे यह भी जानते थे कि सारे घर का दारोमदार अब सांवली के कंधों पर ही है। पिता रिटायर हो चुके थे। उनकी पेंशन और सांवली की कमाई से ही घर का खर्च चलता था। पिता के पेंशन का मैटर भी विभागीय मसले में उलझ गया था, जिसे सांवली ने ही अपनी सूझबूझ से निपटाया और पेंशन पक्की हो गई। पिता तो सांवली के ऐसे कायल हो गए कि हर समस्या के समाधान के लिए उनकी जबान पर एक ही नाम होता था, सांवली। अरे बेटा रो मत, सांवली घर आ जाए, मैं उससे बात करता हूँ। दामाद जी को वह उस मुश्किल से चुटकियों में निकाल देगी, तू फिक्र मत कर, पिता ने समीक्षा से फोन पर कहा। ठीक है पापा, मैं कल शाम के साथ घर आती हूँ, सांवली को सारा मसला समझा देंगे, समीक्षा ने कहा और फोन रख दिया। अगले दिन सुबह ही समीक्षा अपने पति के साथ घर आ गई। सांवली को श्याम ने अपने व्यापार में हुए घोटाले और घाटे से सड़क पर आ जाने का पूरा विवरण बताया। सांवली बहुत ही गंभीर मुद्रा में हर बात सुनती रही। फिर उसने श्याम से कुछ प्रश्न किए, जिनके उत्तरों से उसे समझ में आ गया कि आखिर चूक कहाँ हुई है। उसने कुछ सुझाव दिए और कहा कि तुम इन पर अमल करो, बाकी मैं संभाल लूंगी। सांवली ने अपने तेज दिमाग से अपने जीजाजी का न केवल घाटा पूरा करवाया, बल्कि उसके बाद उनका बिजनेस जोर पकड़ता गया। अब तो श्याम जैसे सांवली का दीवाना हो गया। कभी कभी मजाक में कह भी देता था कि इससे तो मैं तुमसे शादी करता तो ज़्यादा अच्छा रहता। खैर आधी घरवाली तो हो तुम। इस पर सांवली कहती, इस मुगालते में मत रहना जीजाजी, सांवली सिर्फ सांवली है, किसी की घरवाली नहीं, ना आधी ना पूरी। जीजाजी जैसे मन मसोच कर रह जाते। कई बार कोशिश करने पर भी सांवली ने उनकी दाल गलने न दी। सांवली जानती थी कि उसका दिमाग और फिट फिगर पुरुषों को बेहद आकर्षित करता है। हर कोई चाहता है कि उसकी बीवी खूबसूरत होने के साथ स्मार्ट माइंड भी रखती हो।
अब वह भी जानती थी कि आज इस समय उसने कोई भी शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन अब वह अपनी शर्तों पर जीवन जीना सीख चुकी थी। अब तो पुरुषों को अपनी उंगली पर नचाने में उसे मजा आता था। मन में एक भड़ास थी कि कभी उसे रूप के कारण कमतर आकर गया है, परंतु परिश्रम करना पड़ा उसे ये मुकाम हासिल करने में। हेलो, क्या मैं सांवली जी से बात कर सकता हूँ? फोन पर किसी ने सांवली से कहा। जी कहिए, मैं सांवली बोल रही हूँ। सांवली ने जवाब दिया, मैडम आपसे अपॉइंटमेंट लेना था, एक प्रॉपर्टी केस के सिलसिले में आपसे कंसल्ट करना चाहता हूँ। प्लीज़ बताइए मैं आपसे किस समय मिल सकता हूँ? अजनबी ने कहा। आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर परसों मेरे ऑफिस में आ जाइए। बाय द वे, आपका शुभ नाम? सांवली ने पूछा। ओ आई एम सॉरी, माय नेम इज़ ब्रिज। मैं परसों मिलता हूँ आपसे, थैंक यू सो मच। और फ़ोन काट दिया गया। नियत समय पर ब्रिज सांवली के ऑफिस पहुंचा। गुड मॉर्निंग सांवली, ब्रिज ने अभिवादन किया। वेरी गुड मॉर्निंग ब्रिज, टेक योर सीट, सांवली ने मुस्कान बिखेरते हुए कहा। पेपर्स दिखाइए, केस की डिटेल्स बताइए। ओके, ये लीजिए पेपर्स। दरअसल मेरी पार्टनर मेरी वाइफ ही थी। उसने अपनी खूबसूरती के जाल में उलझाकर मुझसे कहाँ कहाँ साइन करवा लिए, मुझे पता ही नहीं चला। मेरा सारा बिजनेस खुद के नाम करके मुझे डिवोर्स पेपर भेज दिए। मैं चाहता हूँ उसे इसकी सज़ा मिले। मुझे किसी ने आपका नाम सजेस्ट किया, बताया कि ऐसे उलझे मामलों को आपने बड़ी होशियारी से सुलझाया है। मैं चाहता हूँ किसी वकील के पास भी जा सकता था, लेकिन इस केस को कैसे डील करना है वह अब आप ही दिखाइए। वकील तो जो आप कहेंगी उसे कर लेंगे, ब्रिज एक सांस में बोल गया। ओके, डोंट वरी, आई विल मैनेज एवरीथिंग। मैं प्लान प्रोग्राम का आपसे कांटेक्ट करती हूँ। सांवली ने फिर एक गहरी सांस बिखेरते हुए कहा। ओके थैंक्स कहकर ब्रिज ने हाथ आगे बढ़ाया। सांवली ने अपना हाथ बढ़ाकर शेक हैंड किया। महीने भर की मशक्कत के बाद आखिर सांवली केस को सुलझाने में सफल हो गई। ब्रिज की बीवी को स्वीकार करना पड़ा कि उसने जालसाजी से ये सब किया था। क्योंकि ब्रिज को उस पर अंधविश्वास था, इसलिए उन्हें आसानी से बेवकूफ़ बनाने में वह कामयाब रही। लेकिन जिन पॉइंट्स पर वह चूक गई थी, सांवली ने उन्हें पकड़कर उसकी जालसाजी पकड़ ली। ब्रिज को अपनी प्रॉपर्टी वापस मिल गई और महीने भर की मुलाकातों ने उसे सांवली के व्यक्तित्व ने इतना प्रभावित किया कि उसने फैसला कर लिया कि वह सांवली को अपना जीवन साथी बनाएगा। यह सोचकर वह फूलों का बड़ा गुलदस्ता लेकर सांवली के ऑफिस पहुंचा। हेलो मिस सांवली, ब्रिज ने सांवली से कहा। हेलो ब्रिज, बधाई हो आपको। आप खुश हैं ना? सांवली ने मुस्कान बिखेरते हुए कहा। हाँ, लेकिन यह खुशी दोगुना हो सकती है अगर आप मेरी हमसफर बनने के लिए राजी हो जाएं। ब्रिज ने बिना किसी भूमिका के दिल की बात कह दी। क्यों, एक धोखा खाकर तसल्ली नहीं हुई आपको, जो फिर ओखली में सिर डालने चले आए हो? अभी तो मैं कल निकाल कर लाई हूँ आपको, मुझसे कौन बचाएगा आपको? सांवली ने खिलखिलाते हुए कहा। अब तुमने निकालना ही नहीं, बिजनेस तुम ही संभालोगी। मुझे तो बस एक प्यार करने वाली बीवी चाहिए जिसकी मुस्कुराहट मेरी ज़िंदगी संवार दे, और जो एक बेहतरीन दिल के साथ शानदार दिमाग की भी मलिका हो। और वह हो तुम। तो कहो, मेरी मलिका बनने को तैयार हो? ब्रिज ने दिल पर हाथ रखकर कुछ झुकते हुए कहा। यस जहापना, बादाब बामुलाइजा होशियार मलिका है दिमाग आपके दिल में दाखिल होने जा रहा है। वह हर मुकाम हासिल कर सकता है जो रूप के बूते मिलता है, लेकिन रूप चाहकर भी वह मुकाम हासिल नहीं कर सकता जो दिमाग हासिल कर सकता है। सांवली ब्रिज की बाहों में झूल रही थी। ब्रिज की बीवी को स्वीकार करना पड़ा कि उसने जालसाजी से यह सब किया था, क्योंकि ब्रिज को उस पर अंधविश्वास था, इसलिए उन्हें आसानी से बेवकूफ़ बनाने में वह कामयाब रही। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।